नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओम भक्ति स्टोरी में। आज हम आपको सुनाएंगे एक सेठ के दो बेटों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में बहुत ही धनवान सेठ रहता था। सेठ के परिवार में सेठ की पत्नी और सेठ के दो बेटे थे। सेठ का खुशहाल परिवार था। धन दौलत और सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। सेठ को बस एक ही चिंता थी। सेठ का जो छोटा बेटा था वह आंखों से अंधा था, वह कुछ देख नहीं पाता था। सेठ को बस यही चिंता थी कि उसके इतने सुंदर सुंदर और आज्ञाकारी दो पुत्र हैं, लेकिन जो छोटा बेटा है वो देख नहीं पाता, तो उसकी जिंदगी कैसे कटेगी, यही चिंता सेठ को रहती थी। सेठ का बड़ा बेटा भी बहुत ही सुंदर और होनहार था। सेठ ने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। माता पिता दोनों बच्चों को बहुत प्यार करते थे। दोनों भाइयों में भी बहुत स्नेह था। आपस में दोनों भाई बहुत प्यार करते थे। बड़ा भाई जानता था कि मेरा छोटा भाई देख नहीं पाता, तो वह हमेशा उसकी सहायता के लिए खड़ा रहता था। हमेशा वह अपने छोटे भाई की मदद करता था। जो छोटा भाई था वो भी अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था और दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे। सेठ का बड़ा बेटा वह पढ़ लिख कर बहुत ही कामयाब व्यापारी बन गया और छोटा बेटा जो कि आंखों से अंधा था, इसलिए वह कामयाब नहीं हो सका और अपने माँ बाप के ऊपर आश्रित था। लेकिन छोटे बेटे की जबान पर सरस्वती का वास था। वह भक्ति भावना और भगवान की भक्त में लीन रहता। वह भगवान भोलेनाथ को बहुत मानता। गांव में जो मंदिर था वह उस मंदिर में जाता और वहां पर भजन कीर्तन और भगवान की कथा आरती करता। लोग उसकी जबान से इतनी मिठास भरी बातें सुनते और उसकी कथा और भजनों में खो जाते थे। इतना मीठा वह गाता था। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था और सेठानी जो है बीमार पड़ने लगी और बीमार रहने के कारण उसकी बीमारी धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसे अपने बेटों की बहुत चिंता थी कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। उसने सेठ जी से कहा, अब दोनों बेटे जवान हो रहे हैं, मेरे पास वक्त का कुछ पता नहीं है कि कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए, क्योंकि मैं तो बीमार रहती हूँ। इसलिए आप बड़े बेटे की शादी करो ताकि बहू घर में आ जाएगी तो घर गृहस्थी को संभाल लेगी। सेठ को अपनी पत्नी की बात जच गई। उसने अपने बेटे के लिए लड़की तलाशनी शुरू कर दी और एक लड़की उन्हें पसंद आ गई और उससे अपने बेटे का विवाह कर दिया। बहू घर में आ गई। सास भी अब चिंतित थी कि बहू सबका बहुत ख्याल रखती है, समय से खाना बनाती, झाड़ू बर्तन पोछा सास की बहुत सेवा करती थी। सास अब चिंतित थी कि अब अगर भगवान के घर बुलावा आ गया तो मुझे अब बच्चों की कोई चिंता नहीं है। और एक दिन सास का स्वर्गवास हो गया। सेठ बेचारा अकेला रह गया। सेठ को सेठानी के बिना अकेलापन महसूस हो रहा था। उसने अपनी बहू को समझाया कि बेटी, मेरे दो बेटे हैं, बड़ा बेटा तो तुम्हारा पति है, लेकिन जो छोटा बेटा है उसका भी ख्याल रखना। जो बहू थी वो ऊपर से कुछ थी और अंदर से कुछ थी। वह छोटे बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि वह अंधा था। वह सोचती थी कि इसके कारण मुझे अपने मायके में बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है कि इसका देवर अंधा है। लेकिन सेठ के जीवित रहते हुए उसकी घर में नहीं चलती थी, क्योंकि जो भी लेन देन धन दौलत का
जो भी हिस्सा था सब सेठ के हाथों में था, इसलिए वह चुपचाप रहती, कहती कुछ नहीं थी, लेकिन छोटे बेटे को मन ही मन पसंद नहीं करती थी। अब समय बीत रहा था, सेठ भी बीमार रहने लगा। उसने अपने बेटे को पास बुलाया और बड़े बेटे से कहा कि बेटा, मेरा भी समय का कोई पता नहीं है। तुम मुझसे वादा करो कि मेरे मरने के बाद तुम अपने भैया का ख्याल रखोगे, क्योंकि तुम्हारे अलावा इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। वह बेचारा आंखों से लाचार है, दुनिया को देख नहीं सकता, इसलिए वह तुम पर निर्भर है। अब बड़े बेटे ने अपने पिता को वचन दिया, पिताजी, मैं अपने भाई का पूरा ख्याल रखूंगा। और एक दिन सेठ भी स्वर्ग सिधार गए। अब जो बेचारा छोटा बेटा था वह अकेला हो गया, लेकिन उसका बड़ा भाई था, वो उससे बहुत प्यार करता था। खाने पीने को पूछता, अपनी पत्नी से कहता कि भाई के लिए हर चीज का ख्याल रखे, लेकिन अब उसकी पत्नी को किसी का डर नहीं था। अब वह काम करती और अपने देवर को तरह तरह के ताने मारती कि इस अंधे को मेरी छाती पर पटक दिया, इसको मैं कब तक बर्दाश्त करूंगी। पति के सामने तो वह कुछ नहीं बोलती, लेकिन पीछे वह अपने देवर को बड़े बड़े ताने मारती। देवर बेचारा क्या करता, चुपचाप सुनता, लेकिन वह अपने भाई से कभी नहीं बोलता। वह सोचता था कि अगर मैं भाई को बोलूँगा तो मेरा भाई समझेगा कि मेरे आगे तो मेरी पत्नी इतनी सेवा करती है, मेरा भाई मेरी पत्नी पर लांछन लगा रहा है। इसलिए वह कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सुनता था। जब उसका भाई काम पर जाने के लिए तैयार होता, तब वह भाई से कहता कि भाई, मुझे मंदिर में छोड़ देना। उसका बड़ा भाई सोचता, मेरा भाई तो अकेला है, माँ बाप तो है नहीं, इसलिए मंदिर में छोड़ देता ताकि उसका भी समय कट जाए। अब उसका छोटा भाई मंदिर जाता और पूजा पाठ करता और सब आदमी इकट्ठा हो जाते। उसके भजनों में इतनी इतनी मिठास होती थी कि भगवान भी उसकी कथा सुनने आ जाते। उससे सबको बड़ा लगाव था। घर में भाभी के अलावा सब पसंद करते थे। एक भाभी के लिए आंख का कांटा था। अब उसकी भाभी ने उसके भाई को सिखाना शुरू कर दिया। वह अपने पति से बोलती, हम इसका क्या करेंगे, सारा दिन खाता रहता है, कुछ काम भी नहीं करता, इसके चक्कर में मैं सारा दिन लगी रहती हूँ। उसका पति कहता, कोई बात नहीं, है तो मेरा भाई ही, अंधा है तो क्या करूँ, मैं इसको कहाँ फेंक दूँ, इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है, इसका हमारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन उसकी पत्नी एक नहीं सुनती और धीरे धीरे वह अपने पति के सामने उसको डांटने लगी। पति उसको बहुत समझाता तो वह अपने पति से कहती, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। धमकी देती कि मैं फांसी लगा लूंगी, तो पति का भी बोल बंद हो जाता। वह बेचारा क्या करता, थक हार कर अपने काम पर चला जाता। घर आता तो फिर वही चिक चिक शुरू हो जाती। अब छोटा भाई तो सब समझता था कि भाई के मन में क्या, कि उसे बाहर निकाल दें तो इसका सारा हिस्सा मेरे लिए रह जाएगा। इस अंधे का तो कुछ भरोसा नहीं है, कहीं ये सारा हिस्सा मंदिर के लिए दान न कर जाए तो हम ऐसे रह जाएंगे, क्योंकि सारा दिन तो मंदिर पर रहता है, पुजारियों के साथ में बैठा रहता है। पता नहीं गांव का कोई कब इसके कान भर दे, कब इसे भड़का दे, इसलिए मुझे ही कोई कदम उठाना होगा। उसकी भाभी यही सोचती। अब समय बीत रहा था। उसकी भाभी माँ बनने वाली थी। जब उसके पेट में बच्चा था तो वह अपने देवर से बोली कि तुम ये घर छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मेरे होने वाले बच्चे पर तुम्हारा असर होगा। अगर वह अंधा हो गया तो मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी, मेरी तो सारी जिंदगी खराब हो जाएगी।
अब यह बात उस अंधे बेचारे लड़के को लग गई। जब उसका भाई आया तो उसने अपनी पत्नी के बोल को सुन लिया। ये मेरे भाई से क्या कह रही है? उसने अपनी पत्नी को बहुत डांटा तो वह कहने लगी, मैं कुएं में गिर जाऊंगी, अपने साथ अपने होने वाले बच्चे को भी मार दूंगी। इस पर वह अंधा देवर कहने लगा कि नहीं भाभी, तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम घर में रहो, इस घर में बोझ मैं हूँ, तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वह अपने बड़े भाई से कहने लगा कि भैया तुम मुझे इस मंदिर पर छोड़ दो, मैं मंदिर पर रह लूँगा। तब उसकी भाभी कहने लगी, मंदिर पर रहकर क्या हमारी नाक कटवानी है? गांव के लोग भी यही कहेंगे कि हम रख नहीं पाए। वह अपने भाई से कहने लगा कि भैया तुम मुझे जो गांव के पास जंगल है वहां छोड़ आओ। जंगल में मेरी बस एक कुटिया डाल दो, मैं उसमें रह लूँगा। तब उसका भाई अपने भाई के गले मिलकर रोने लगा। वह कहने लगा, मरते समय मैंने बापूजी को वचन दिया था, मैं कैसे तुझे छोड़ दूं? मेरे सिवा तेरा कौन है? लेकिन छोटे भाई ने बड़े भाई को समझाया कि भैया अगर मेरी वजह से घर में झगड़ा है और उस झगड़े को मिटाना है, मैं तो कल भी ऐसा था, आज भी वैसा ही हूँ, मैं तो जंगल में भी रह लूँगा। तुझे जब भी मन करे मुझसे मिलने आते रहना, मैं बहुत खुश रहूँगा। तो उसके भाई ने कहा, ठीक है, मैं तुझे जंगल में छोड़ दूँगा, तेरी कुटिया भी बना दूँगा, कुआं भी खुदवा दूँगा, लेकिन मैं तेरे लिए खाना घर से ही भिजवाऊँगा। दोनों भाइयों ने सहमत जताई और बड़ा भाई छोटे भाई को लेकर जंगल चला गया। जंगल में जाकर एक अच्छी सी जगह देखकर उसके लिए उसने कुटिया बनवाई, वहीं छोटा मंदिर बना दिया और उसके लिए जो उसे ज़रूरत थी सभी सुविधा कर दी। अब खाना जो सेठ का नौकर था वो दोनों टाइम लेकर जाता था। अब जंगल में वहाँ तो मंगल था, क्योंकि जब वह पूजा पाठ करता था तो वहाँ के जो देवी देवता थे सामान्य मनुष्य का भेष धारण करके उसकी कथा सुनने आते थे। अब उसका मन रम गया, क्योंकि वह तो वैसे भी भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहता था, हमेशा भक्ति करता और कोई न कोई उसके पास बैठा रहता। नौकर जब खाना देने गया तो देखा अंधा कथा कर रहा था और वहाँ मनुष्यों की भीड़ लगी है। नौकर भी उसकी कथा सुनता था, उसे भी बड़ा आनंद आता था। यह सुनकर एक दिन उसका भाई कहने लगा, मेरे भाई के क्या हाल हैं? तब वह नौकर कहने लगा, भैया आपका भाई तो बड़े मज़े से है, पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग आते हैं उसकी कथा सुनने के लिए, उन्हें तो बिल्कुल समय ही नहीं होता है, वो तो मस्त रहते हैं। यह सुनकर उसका भाई खुश हुआ कि चलो मेरा भाई तो मस्त है। कभी कभी जाकर वह भी अपने भाई से मिल आता, लेकिन उसकी भाभी को यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि जो देवर है वहाँ पर भी खुश रहता है। वह तो चाहती थी कि वह जंगल में जाएगा तो उसे जंगली जीव जंतु मार कर खा जाएंगे, जिससे वह राह का रोड़ा है वह हट जाएगा। लेकिन यह तो उल्टा हुआ, वहाँ पर भी उसे जंगल में मंगल हो रहा है। अब उसने फिर से दिमाग चलाना शुरू किया। वह एक दिन अपने पति से बोली, मेरा भी देवर जी से मिलने के लिए बड़ा मन कर रहा है, काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे देवर जी से मिले हुए, मैं उनसे मिलकर आऊँगी। तो उसका पति बड़ा खुश हुआ कि चलो मेरी बीवी को कुछ तो बुद्धि आ रही है, धीरे धीरे उसको बुद्धि आ जाएगी तो मैं अपने भैया को घर ले आऊँगा। वह बोला, खुशी से जाओ मेरे भैया से मिलने के लिए। तब वह कहने लगी, बहुत देर हो गई है, आज मैं अपने हाथों से अच्छे अच्छे पकवान बनाकर
लेकर जाऊंगी। उसने हलवा पूड़ी जो भी उसे अच्छा लगा वो सारी चीज़ें उसकी पसंद की बनवाईं और बोली आज मैं उससे मिलने जाऊंगी। भैया को नहीं पता था कि पत्नी के मन में क्या है, कुविचार चल रहे हैं, वह क्या षड्यंत्र रच रही है। वह सोच रही थी जो वह खाना बनाकर लेकर जाऊंगी इसमें मैं जहर मिला दूंगी जिससे खाकर वह मर जाएगा। अब उस बहू ने उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए और उनमें उसने जहर मिला दिया और लेकर चल दी। जब वह जंगल में पहुंची तो उसने देखा कि देवर के पास तो 4 लोग बैठे हुए हैं। वह तो देखकर जल बुझ गई। बड़े आराम से उसकी जिंदगी बीत रही है, लेकिन उसने जाहिर कुछ नहीं होने दिया। वह कहने लगी, देवर जी आज मैं तुम्हारे लिए पकवान बनाकर लाई हूँ। बहुत दिन हो गए आपको, इसलिए मैंने सोचा आपसे आज मैं मिलूंगी। मेरा बड़ा मन कर रहा है। यह सुनकर अंधा देवर बड़ा खुश हुआ। वह सोचने लगा कि चलो मेरी भाभी आज मुझसे मिलने आई है। उसने भाभी के चरण छुए और भाभी के पास बैठ गया। तब उसकी भाभी कहने लगी, देवर जी आज मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। उसने सोचा मैं खाना रख आऊं और देवर ने नहीं खाया तो ये तो मरेगा ही नहीं, इसलिए उसने कहा मैं अपने हाथों से मैं तुझे खाना खिलाऊंगी। तो देवर भी भावनाओं में बह गया। बड़ा मन ही मन खुश हुआ कि चलो मेरी भाभी मेरी माँ समान है। तो उसके हाथों से उसने खाना खाना शुरू कर दिया। लेकिन खाना खाने से पहले उसने कहा कि भाभी पहले मुझे अपने महादेव का, भोले शंकर का भोग लगाना है। मैं तो अपने भोले बाबा का भोग लगाए बिना मैं अन्न ग्रहण नहीं करता। तब उसने उस खाने में से भोले बाबा का भोग लगाया। शिव शंकर तो स्वयं विषधर हैं, उनके तो गले में विष है। वह तो नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हैं। वह तो सभी जहरों का पान करते हैं। शिव शंकर भगवान ने उसके खाने का जहर खुद पी लिया और देवर ने वह खाना खाया। भाभी बड़ी कुटिल मुस्कान हंसती हुई वहां से चल दी कि थोड़ी बहुत देर बाद देवर मर जाएगा, इसकी खबर घर आ जाएगी। वह बड़ी ही इटलाती हुई जा रही थी। जाते जाते जब वह घर चली गई तो वह बड़ी खुशी खुशी काम करने लगी। उसका पति घर आया तो बोला, क्या बात है, तुम बड़ी खुश नजर आ रही हो। तो वह कहने लगी कि मैं देवर से मिलकर बहुत खुश हूँ। मैं उसे आज अपने हाथों से खाना खिलाकर आई हूँ। लेकिन उसके पति को ऐसा कुछ नहीं पता था कि ये क्या षड्यंत्र रचकर आई है। उधर उसका जो देवर था उसे खाना खाने के बाद उसे कुछ नहीं हुआ। वह तो सच्चा भक्त था महादेव का, उसे क्या हो सकता है। भगवान तो अपने भक्त की हर प्रकार से रक्षा करते हैं। यह उस भक्त के साथ हुआ। अब वह इंतजार कर रही थी कि शाम जब नौकर खाना लेकर जाएगा जरूर वह खबर लेकर आएगा उनका देवर मरा हुआ पड़ा है। वह खाना लेकर गया नौकर तो उसने देखा कि भजन कीर्तन चल रहा है और दिन से भी ज्यादा भीड़ बैठी हुई है। यह देखकर वह कथा आरती सुनकर घर वापस आया। वो बड़ा खुश था कि वहाँ अच्छा सत्संग चल रहा था। बड़ी अच्छी अच्छी भैया लोग कहानी सुना रहे थे। बड़े लोगों की पंगत बैठी हुई थी। यह सुनकर जो भाभी थी वह कहने लगी, क्या वो कहानी सुना रहे थे, कथा सुना रहे थे। उसने कहा, हाँ भाभी जी। उसने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है। तब उसका पति बोला, क्यों ऐसा कैसे नहीं हो सकता, वो तो रोज वह तो भगवान की भक्त में लीन रहता है। लेकिन वह चुप रह गई। उसने सोचा कि शायद मैंने जहर कम मिलाया जिसका असर उस पर नहीं हुआ। अब वह बोली, तुरंत जाना ठीक नहीं है, इसलिए उसने अपना जो षड्यंत्र था कुछ दिनों के बाद मैं इसे और ज़्यादा जहर मिलाऊंगी, उसे खिलाकर आऊंगी।
जल्दी जल्दी जाऊंगी कि ऐसा न हो कि मेरे पति उसे जंगल से उठाकर उसे घर ही ले आएं। अब तो तू उसे बहुत चाहने लगी है, बहुत प्यार से रखती है, तो ये जंगल में क्यों रहे, घर ही रहे। यह सोचकर वह चुप रह गई। और उसका प्रसव का समय भी निकट था। अब उसके प्रसव का धीरे धीरे समय आ गया। अब उसने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। बेटे को पाकर बड़ी खुश हुई। बेटा भी बहुत सुंदर था। धीरे धीरे बेटे के लालन पालन में लग गई और धीरे धीरे 6 महीने का समय बीत गया। 6 महीने के बाद फिर उसे अंधे देवर से जलन होने लगी कि कहीं ऐसा न हो देवर अपना प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने लगे। तब तो प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा करना पड़ेगा। उसको तो जलन थी कि उसको तो रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब वह सोचने लगी कि मैंने पहले जो जहर मिलाया था वह थोड़ा मिलाया था, अब की बार ज़्यादा मिलाऊंगी। उसने उसके लिए कहने लगी, अपने पति से जब से मेरा बेटा हुआ है मैं अपने देवर से मिलने नहीं गई। आज मैं उससे मिलने जाऊंगी। तब उसका पति बोला कि ठीक है, खुशी से जाओ। वह उसे बोली, मैं उससे मिलने खाली हाथ नहीं जाऊंगी। आज मैं उसके लिए बढ़िया सी खीर लेकर जाऊंगी और अच्छे अच्छे मेवे डालूंगी। पति बड़ा अंदर से खुश हुआ। चलो बेटा हो गया है, इसको मेरे भाई की कदर होने लगी है, इसका मन बदलने लगा है। मैं तो अपने भाई को जंगल से ले आऊंगा। क्या वह बेचारा जंगल में रहता है, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसकी पत्नी क्या षड्यंत्र रच रही है। उसने खीर में काफ़ी सारे मेवा डाले, बहुत अच्छी खीर बनाई और पति को खिलाई। पति कहने लगा, बहुत अच्छी खीर बनाई है। पति के जाने के बाद उसने खीर में बहुत ज़्यादा जहर मिलाया और महादेव तो सब देख रहे थे। यह उसने क्या कर दिया। खीर लेकर वह जंगल की तरफ चल दी और जंगल में पहुंचने पर अपने अंधे देवर से कहने लगी, देवर जी, जब से तुम्हारा भतीजा आया है तब से मैं आपसे मिलने नहीं आ पाई। देवर बड़ा खुश हुआ, भतीजे के बारे में पूछने लगा। भाभी, मेरा भतीजा देखने में कैसा है, कैसा लगता है, कैसा रंग है, किस पे गया है। तरह तरह की बातें अपने भतीजे की खुशी में करने लगा। उसे बड़ी खुशी हुई कि उसकी भाभी उससे मिलने आई है। तब वह कहने लगी, भतीजे की खुशी में मैं आज खीर बनाकर लाई हूँ। तो उसने कहा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तब कहने लगी, यह खीर मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से खिलाऊंगी। जो अंधा देवर था उसने भोले बाबा का भोग लगाया और वह खीर खा ली। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती यह देखकर बहुत अचंभित थे कि कैसी दुष्ट औरत है जो देवर को मारने पर तुली हुई है, और देवर जो भाभी को अपनी माँ समान समझता है। तभी महादेव और पार्वती माता ने एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप बनाया और वहाँ प्रकट हो गए। और जैसे ही उसने देवर को खीर खिलाई, तुरंत ही वे कहने लगे। उसने जो भेष बनाया था वो गांव के आदमी औरतों से मिलता जुलता था। वह कहने लगे, सेठानी जी, आपका बच्चा बड़ी जोर जोर से रो रहा है, उसको कुछ हो गया है। लोगों की भीड़ आपके घर पर जुटी हुई है, आप तुरंत जाएं। यह सुनते ही, क्योंकि उसने खीर खिला ही नहीं पाई थी, देवर को उससे पहले भोलेनाथ से बोली, इतना सुनते ही मेरे बच्चे को क्या हो गया है। तुरंत खीर का कटोरा फेंक कर वह उल्टे पांव घर की तरफ भागी। भागते भागते जब वह घर पहुंची तो सचमुच में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उसने आकर अपने बच्चे को उठाया और देखा तो बच्चा कुछ नहीं बोल रहा था। बच्चे के मुंह से झाग निकल रहे थे, शरीर नीला पड़ गया था।
यह देखकर वह रोने लगी कि मेरे बच्चे को क्या हो गया है। अभी तो मैं ठीक ठाक इसे छोड़कर गई थी, इतने में इसको क्या हो गया। उसका पति भी काम पर से वापस आ गया और कहने लगा कि हमारे बच्चे को क्या हो गया। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अब जो भाभी थी उनका क्रोध फूट पड़ा। वह उस अंधे को फिर गाली देने लगी कि यह सब कुछ उस अंधे की वजह से हुआ है। न मैं उसे खाना देने जाती और न ही मेरे बच्चे की यह हालत होती। मेरा बच्चा रो रो कर भूखा होगा। मैं तो इसे सुला कर गई थी, लेकिन यह उठ गया होगा और रो रो कर इसने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन इसके पति ने उसको समझाया कि इसमें मेरे भाई का क्या दोष है। दोष तुम्हारा है, तुम बच्चे को साथ लेकर क्यों नहीं गई। अगर रो रो कर इसके प्राण जाते तो इसके मुंह से झाग नहीं निकल रहे होते। इसने तो कुछ ऐसी चीज खा ली है जिससे मुंह लगता है कि इसके मुंह में विष चला गया है। यह सुनकर उसकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि जो बच्चा था वह जो खीर बनाकर लेकर गई थी, तो वह खीर की कटोरी जिस पर तुमने बनाकर गई थी वह कटोरी साफ करके नहीं गई थी। बच्चा भी वहाँ खेल रहा था और भोलेनाथ की कृपा थी कि बच्चे ने थोड़ी सी खीर उठाकर अपने मुंह में डाली, जिसकी वजह से बच्चे के प्राण पखीर हो गए। लेकिन वह अपने ऊपर कुछ भी संदेह नहीं आने देना चाह रही थी। वह तो उस अंधे को भला बुरा कहने लगी। उधर जब उसका भाई अपने भाई के पास पहुंचा और रोने लगा कि भैया अंधे बच्चे के साथ गले मिलकर कहने लगा कि मेरे बच्चे को जाने क्या हो गया है, उसके मुंह से झाग निकल रहा है। कहने लगा भैया तुम तो महादेव के परम भक्त हो, तुम उससे प्रार्थना करो और उनसे कहो कि मेरे बच्चे को ठीक कर दें। तुम तो सच्चे भक्त हो, परमात्मा के, तुम तो साक्षात भगवान को देख सकते हो। तुमसे सच्चा इंसान मुझे इस दुनिया में कोई नहीं लगता। अपने भैया के करुण पुकार सुनकर वह अंधा कहने लगा कि भैया मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारे घर के चिराग को ठीक कर दे। अगर भगवान की कृपा हुई तो सब ठीक हो जाएगा। अब वह अंधा जो जोर जोर से ढोलक ताल बजाने लगा और भजन गाने लगा। भजन गाते गाते उसका गला दुखने लगा, लेकिन वह माना ढोलक बजाते बजाते उसके हाथों से खून आने लगा, लेकिन वह नहीं रुका। उसे तो अपने भतीजे की जान की परवाह थी। उसका ऐसा त्याग देखकर भगवान भोलेनाथ साक्षात वहां प्रकट हो गए और कहने लगे, पुत्र क्या मांग रहे हो, वर मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ। इस पर वह अंधा बोला, बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे घर के चिराग को ठीक कर दो, मेरे भाई की संतान दिला दो। मेरी भाभी मुझे बार बार ताने दे रही है, उसका इल्जाम मेरे सर पर जाएगा। अगर कुछ हो गया तो हमारे घर के चिराग को ठीक कर दो, जिससे हमारा वंश बढ़ेगा। भगवान कहने लगे, ठीक है, तुम्हारा पुत्र ठीक हो जाएगा। यह देखकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन तभी उसका बड़ा भाई आया और कहने लगा कि बच्चे को सांस आ गई है। यह सुनकर अंधा भगवान की जय जयकार करने लगा। लेकिन तभी उसके भाई की नज़र उस खीर पर गई जो उसकी पत्नी ने बनाकर उस अंधे देवर को खिलाने के लिए लाई थी। तब उसने देखा कि खीर के ऊपर जो एक कुत्ता था, वहां पर उसने थोड़ी खीर खा ली होगी, तो वह मरा हुआ पड़ा था। उसके मुंह से ऐसे ही झाग निकल रहे थे जैसे उसके बच्चे के मुंह से निकल रहे थे। तभी उसने
अपने भाई से पूछा, यह खीर तुमने खाई है? वह कहने लगा, भाभी मुझे खिलाने ही वाली थी, लेकिन तभी गांव से एक औरत एक आदमी आया। उसने कहा, तुम्हारे बच्चे को कुछ हो गया है। भाभी खीर का कटोरा फेंक कर भाग गई। मैंने खीर नहीं खाई। तभी उसके भाई ने उस खीर के कटोरे को उठाया और देखा कि इसमें तो विष मिला हुआ है, वो भी इतना ज़्यादा जिससे इंसान जीभ में धरते ही मर जाए। अब उसके भाई को समझने में देर नहीं लगी कि ये सब उसकी पत्नी ने किया है, उसके भाई को मरने के लिए किया है। उसका भाई दबे पांव अपने अंधे भाई को साथ लेकर अपने घर चल दिया और कहने लगा, आज से तुझे जंगल में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और घर आकर अपनी पत्नी को बड़े गुस्से से पुकारा। उसकी पत्नी बाहर आई और कहने लगी, देखो जी, हमारा बच्चा ठीक है। उसने अपनी पत्नी को 2 थप्पड़ लगाते हुए कहा, ये खीर तुमने बनाई थी ना? अब उसकी पत्नी झकपका गई, क्योंकि सच्चाई तो सामने थी। अब वह कुछ भी नहीं बोली। तब उसका पति कहने लगा, मेरे भाई को खत्म करके अपना घर बसाने चली थी, तभी तो भगवान ने तुझे इतनी बुरी सजा दी कि तेरे बच्चे को मार दिया। यह तो मेरे भाई की दुआ का असर है जो आज तेरी गोद भरी है। हमारा बच्चा जीवित है और तू इस महान आत्मा को मारने चली। आज तक तूने इसके साथ क्या बुरा नहीं किया। ये अंधा है तो इसने इसका क्या दोष है? तभी वहाँ महादेव पार्वती प्रकट हुए और उन्होंने कहा, इसकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि हम लोग रोज इसकी कथा कहानी सुनने आते हैं। जो जंगल में मंगल होता है, हम सभी देवी देवता इसकी कथा सुनते हैं। और उन्होंने आशीर्वाद दिया और जो अंधा था उसकी आंखें ठीक हो गईं। अब उसकी भाभी भगवान से क्षमा याचना मांगने लगी। महादेव कहने लगे, तुमने इसके साथ बहुत बुरा किया। जब इसकी आंखें आ गईं तो महादेव पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। अब उसका भाई कहने लगा, अब मैं ऐसी दुष्ट पत्नी को घर में रखूंगा ही नहीं, इसे तो घर से निकाल दूंगा। तब उसका अंधा भाई कहने लगा, भैया भाभी हमारे घर की इज्जत है और लक्ष्मी है और बड़ी भाभी माँ समान है, इसलिए आप इन्हें माफ़ कर दो। इतना सुनते ही भाभी देवर के पैरों में गिर गई और उससे क्षमा मांगने लगी। देवर ने भाभी को उठाया और कहा, भाभी माँ, आप तो माँ के समान हो, आप मेरे पैरों में ना गिरें, मैंने तो आपको कब का माफ़ कर दिया। उसकी भाभी कहने लगी, ये सब मैंने लोभ के कारण किया। अब उसको अकल आ गई थी और उसका मन निर्मल हो गया था। उसकी भाभी, भैया और उनका बच्चा और उसका देवर अब घर में खुशी खुशी रहने लगे। कुछ दिन बाद अच्छी सी लड़की देखकर उसके देवर का भी विवाह हो गया, क्योंकि अब उसकी आंखें आ गई थी और सब खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, अगर हमारी कहानी ये पसंद आई हो तो हमारे चैनल ओम भक्ति स्टोरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।